थोड़ी देर समझिए अच्छी तरह। आप समझिए आप एक स्मशान घाट में खड़ा है। देखिए बहुत शहर का, दिल्ली का बड़ा आदमी को लेके आए, हजारों लोग आए, पुलिस भी आए, हेलीकॉप्टर भी आए, सब बहुत रोया पिया, बस गार्ड ऑफ ऑनर दिया कितना। उनको बाद में आग के ऊपर रख दिया, वो जल रहा है। दूसरे तरफ एक भिखारी को, अच्छी तरह समझना, भिखारी को म्युनिसिपालिटी वाला एक दो ने खींच कर लाकर आग पर रख दिया। समझ रहे हैं? एक आदमी बहुत बड़ा, दिल्ली का बड़ा आदमी, उनको ले आते वक्त शहर का सब लोग, हेलीकॉप्टर भी आकर फूल गिराया। दूसरा, दिल्ली शहर में कोई एक भिखारी मर गए। अच्छी तरह समझना है। उनको किसी ने घसीट कर लेके आए, उनको भी चलो भाई, म्युनिसिपालिटी वाला उसको जलाते। तो बहुत इज्जत वाले आदमी के नीचे आग लगा दिया। जो इधर उधर से खींच के लेकर आए, जिसके पास में कोई, उनको एक कपड़ा भी पहनाने कोई नहीं है, उनको भी आग लगाया। आग शरीर को जलाते समय में कैसा जलाता है? मेरी बात समझ में आया? शरीर में आग जब पकड़ जाता है वो कैसा जलता है? उसमें अमीर आदमी, मशहूर आदमी और गरीब का कोई फर्क है? हैं? समझ में आ रहा है आपको? अमीर भी जल रहा, आग अमीर को भी जला रहा है और भिखारी को भी जला रहा है, दोनों को भस्म कर देता। सारा फर्क खत्म। एक कितने लोग सोचता है आपका इज्जत, आपका धन दौलत, आपका सब कुछ माया है, छाया है। हम सब बोलते हैं काली हाथ से आया, काली हाथ से जाएगा, कुछ भी हम लेकर नहीं जाएगा। कोई भी चीज हम लेकर नहीं, अपना कब्र में कोई लेकर नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, जो धन दौलत, पढ़ाई, बाकी सब छाए के ऊपर का देखने का, थोड़ी देर का लोभ, थोड़ी देर का पाप, जो थोड़ी देर के बाद लोभ हो जाता है। क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में नहीं जाएगा। मनुष्य बहुत मेहनत करके रोते पीते धन दौलत इकट्ठा कर बहुत कुछ कर लेता, लेकिन बीमारी पकड़ लिया तो कदम सारे मेहनत बेकार। भजन संहिता 90 का 12 पढ़े। भजन संहिता 90 का 12, Psalm 90 verse 12। भजन संहिता 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमको अपनी दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम बुद्धिमान हो जाएं। सब मिलकर थोड़ा बोलना है। हमको अपने दिन गिनने का समझ दे कि हम बुद्धिमान। मैं बोलूंगा फिर मेरे पीछे बोलना। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। 2 बार और बोलना है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे
कि हम बुद्धिमान हो जाए। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है? मैं थोड़ी देर इधर रहना है करके समझेगा तो हमेशा की रहने का योजना के पीछे आप मन लगाएगा। अभी आप किसके लिए मन लगा रहा है? सुबह से लेकर शाम तक चाय के पीछे मन लगा रहा है। चाय, हवा के पीछे, पाप के पीछे क्या लगा रहा है? मन लगा रहा है। अगर आपका बुद्धि लग जाए, आपका समझ खुल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं किसके लिए क्या करना है समझकर अपने आप को तैयार करें। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम इन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिल रहा है, यह बात आप समझेगा तो फिर यह दुनिया की सब चीजें बर्बाद होगा तो भी आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। असलियत को ना जानने के कारण परेशान हो जाता है। नौकरी गया, परेशान हो गया। मकान गिर गया, परेशान हो गया। पत्नी छोड़ दिया, परेशान हो गया। पति छोड़ दिया, परेशान हो गया। पति मर गया, परेशान हो गया। पत्नी मर गया, परेशान हो गया। मेरे प्यारों, अगर अपना दिन गिनने का वो समझ हमको होगा तो हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेगा। इसलिए पौलुस बताए, रोमी 8:28 पढ़िएगा। रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होता है? भलाई। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने आया? उन्होंने हमारा जीवन के लिए क्या किया है, ये बातें आपको समझ में आएगा तो फिर आप प्रभु में बहुत आनंदित होंगे। चाहे दुनिया की सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो भी आपका मन आनंद से भर जाएंगे। अभी हम एक उर्दू गीत गाएंगे, फिर आपको थोड़ा ब्रेक करेंगे, फिर बजावट बताएंगे। वो उर्दू गीत है, फानियों को गैर फानी बनाए। हाँ, वो गीत का नंबर बताएं। गीत नंबर 8 है। 8 नंबर गीत। 8 नंबर गीत समझ के साथ गाए। हाँ, गाए। तेरे फजल से मसीहा मेरा और दिया रुए पा। आमीन। यूहन्ना 3:16 पढ़िए। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके लिए क्या किया है, आपको क्या यीशु मसीह के द्वारा मिला है, ये बात सही तरीके से आपका दिमाग में नहीं बैठेगा तो आप आम लोगों की तरह
परेशानी में पड़े रहेंगे। अभी मैंने वचन से आपको बताया, आपका और मेरा जीवन छाए के समान है, हवा के समान। हमारा घर या हम मिट्टी के इस मकान में रहता है, हमारे कीमत कुछ भी नहीं है। शायद आपके पास 1000 करोड़ पैसा हो, रुपया होगा, वो पैसा इस मिट्टी शरीर के लिए कुछ काम के लिए होगा, लेकिन आपका आत्मा प्राण के लिए एक नया पैसा का फायदा नहीं है। आपका मिट्टी का शरीर के लिए, लेकिन मिट्टी का शरीर थोड़ी देर के लिए है। मुझे और आप जो सड़ रहा है, पत्ते की तरह मर रहा है, गिरने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु उत्तर आकर आपको आनंद जीवन दे रहा है। आपका मिटने वाला हालत, चाय के समान का हालत, हवा के समान का हालत, घास की फूल के समान का हालत को बदलकर आपको युगान युग तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए योग्य बना रहा है। उस काम के सामने आपके धन दौलत सब बर्बाद हो जाए, आपका मकान भी जल जाए, सब बर्बाद हो जाए, उस काम के सामने एक कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने आपको क्या दिया है? यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण आपको क्या मिला है? उन्होंने आपको मिटने वाला कोई चीज नहीं दिया, बल्कि युगान युग तक उनके साथ वास करने का वो अमृता, वो इटर्नल लाइफ आपको दिया है। जो मिटने वाला, सड़ने वाला, किसी काम का नहीं, उनको बदलकर उनके समान, परमेश्वर के समान बनकर युगान युग तक रहने का सौभाग्य दिया है। उसके सामने आप अभी भी ये मिट्टी के कूड़े के पीछे पड़ा हुआ है। आपको दिया हुआ क्या है अभी तक आपका दिमाग में बैठा नहीं। अभी भी आपको क्या मिला है मालूम नहीं। अगर आपको क्या मिला है मालूम होगा तो चाहे दुनिया में कितना भी कष्ट आए, बीमारी आए, पैसे की कमी आए, भूखा रहना पड़े, आपका दिल ओ मुझे सदा रहने का आनंद जीवन मिल गया है, इससे बढ़कर दुनिया में मुझे कुछ हासिल करने का है ही नहीं। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो भी थोड़ी देर का, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। आप इंग्लैंड का राजा बनेगा तो भी थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आनंद जीवन मिल गया तो युगान युग तक परमेश्वर के साथ वास करने का वो सौभाग्य मिला है। तो इस धरती का कोई चीज उसके बराबर में नहीं है। सारे धरती को एक तरफ रख दो, आनंद जीवन दूसरा तरफ को रख दो। कीमत किसका? उस आनंद जीवन, क्योंकि धरती मिटने वाला है, धरती खत्म होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारों, आपको क्या मिला है? प्रभु के द्वारा आपको क्या मिला है समझकर उस प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करेगा तो फिर स्वर्ग की तरह आप दुनिया की सड़ने वाले चीजों को देखेगा नहीं। आपका गर्दन में अभी चर्बी पड़ा हुआ है, इसलिए आपका सिर ऊपर नहीं हो रहा है। आप किधर देख रहे हैं, किधर पैसा मिलेगा, किधर इज्जत मिलेगा, किधर क्या मिलेगा। लेकिन जब आपको एक तब्दीली, आपको
अगर प्रभु ने आपको कबूतर बना है तो उधर नहीं देगा, फिर उड़ते जाएगा। वो है मसीह जीवन। आप अभी कबूतर बनना चाहता है, लेकिन इस धरती का गंदगी का मजा छोड़ने के लिए आपको मन नहीं है। और सुअर का इस धन दौलत के पीछे का लालच, वो छोड़ने का मन नहीं है। आप यीशु का नाम लेकर क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो कबूतर ही जाएगा, सुअर इधर जलेगा। यीशु का नाम लेकर सुअर इधर जलेगा। धन दौलत के इच्छा रखने वालों, कब बदलेगा तुम? कब तुम सुअर के हालत छोड़ेगा? कब तुम्हारा सिर ऊपर को हो जाएगा? वचन दे ले रहा है, बपतिस्मा भी लिया है, सब कुछ हुआ है, थोड़ा टप्पा पप्पा पप्पा गैर जबान भी बोलता है, लेकिन सुअर है तुम अभी भी। दुनिया की पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया की धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया की इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया की आराम के पीछे पड़ा हुआ है, दुनिया की नाम के पीछे खड़ा है। तू डॉक्टर सुअर, तुम्हारा नाम है पीएचडी लिया हुआ सुअर है, सुअर, डॉक्टर सुअर है, सुअर। यीशु सुअरों के लिए नहीं आ रहा है, कबूतरों के लिए आ रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर अपना कीमती जान तुमको सुअर का खाना खिलाने के लिए नहीं दिया, यह सड़ने वाला धन दौलत देने नहीं दिया, यह मिटने वाला चाय के समान का चीज देने नहीं आया। स्वर्ग से अनंत जीवन लेके आया है, स्वर्ग से आनंद जीवन लेके आए, आनंद जीवन लेके आए। आनंद जीवन का कीमत समझने वाला आराधना करो। बाकी सुअर समरा खामोशी से बैठ जाओ। आनंद जीवन का कीमत जिसको मालूम है आराधना करो। बाकी सुअर पूरा सुअर का चीज खाओ। उड़ने वाला कबूतर आराधना करो। सुअर पूरा दुनिया की चीजों को खाओ।